जेईई मेन 2025 में अच्छा स्कोर करना चाहते हो फिजिक्स में तो बच्चों ये सीरीज आप ही के लिए बनाई गई है। स्वागत है आप सबका इस सीरीज में बच्चों। ये है सीरीज का लेक्चर नंबर 3 और टॉपिक है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि टॉप 15 चैप्टर्स की सीरीज में बेसिकली हम बात कर रहे हैं गाइज। जैसे कि मैंने आपको बताया था मॉडर्न फिजिक्स हम कंप्लीट कर चुके हैं जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। यानी सबसे पहले हम वो टॉपिक कवर कर रहे हैं सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, जैसे मॉडर्न फिजिक्स से, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड जो जितने भी चैप्टर्स होंगे 11th क्लास के 12th क्लास के टॉप 15 में जो हमने सेलेक्ट करे हैं, राइट, वो इस सीरीज में कवर अप किए जाएंगे और अमेजिंगली आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं और इन कंसेप्ट के थ्रू न्यूमेरिकल आप सॉल्व करने वाले हैं और एक बेहतरीन कॉन्फिडेंस के साथ, एक प्रैक्टिस के साथ आप अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट में जनवरी में जो होने वाला जाने वाले हो। हियर वी गो गाइस। तो आज हम बात करते हैं, दिस इज आवर लेक्चर नंबर 1 फॉर करंट इलेक्ट्रिसिटी, राइट। जैसे कि मैंने आप सबको बता रखा है, जो बच्चे नए हैं उनको एक बार फिर से बता दूं कि यार हम यहाँ पे जिस भी टॉपिक को लेंगे, जिस भी चैप्टर को लेंगे, वो 2 लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे, राइट। उसके अमेजिंग क्वेश्चन, उन क्वेश्चन के थ्रू सारे कंसेप्ट रिवाइज होंगे और मल्टीपल तरीके से हमने देखने हैं कि आगे जो क्वेश्चन आएंगे उसको आप इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हो, ये भी हमने समझना है, राइट। ओके, तो देखो इस सीरीज में आपको बस ये करना है कि यार जो भी प्रॉपर पढ़ाया जाएगा ना उसकी प्रॉपर नोट्स बना लेने हैं, क्योंकि कंसेप्ट आपके किसी भी टाइप के हो, आपने रिवाइज किए नहीं किए, आपको समय मिला नहीं मिला, वो सब कुछ मैं इसके थ्रू आपको रिवाइज कराने वाला हूं। सो नोट्स बना लेना बॉस। आज का सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज दैट सर? तो देख लो बॉस। तो देखो क्वेश्चन तो हम कर ही रहे हैं ऑब्वियसली, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है हमने यार कंसेप्ट को भी समझना है कि यार ये क्वेश्चन इस कंसेप्ट से हुआ है तो अगर इस तरीके से आ गया तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस सीरीज का मेन मोटो है कि आपका कंप्लीट रिवीजन हो, कंसेप्ट भी रिवाइज हो जाए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसपे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और न्यूमेरिकल भी साथ साथ हो जाए, ठीक है। तो आज सेट मैंने चूज किया है जेईई मेन 2024 के जनवरी में जो हुआ था, फर्स्ट अटेम्प्ट, मतलब सेकंड अटेम्प्ट मैं आपको दूंगा इसको करने के बाद, जिससे आप सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे 100% आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, राइट। चलिए स्टार्ट करें। अब बहुत हो गई बॉस बातें। तो पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए वायर वेरीज। देखो ध्यान से समझना है, करंट दे रखी है इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज समथिंग आई नॉट प्लस बीटा टी, ये करंट दे रखी है और इसमें आई नॉट 20 है और बीटा 3 है। तो मैं लिख देता हूं यहां पे, दिस इज 20 प्लस 3t। एक इक्वेशन बन गया, यानी करंट टाइम के अकॉर्डिंग वेरी कर रही है, तो वेरिएबल करंट है। यस, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्रॉस्ड थ्रू द सेक्शन ऑफ द वायर इन 20 सेकेंड। कोई वायर होगा, ठीक है, उसके सेक्शन से कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर गया होगा 20 सेकेंड में। तो 0 से स्टार्ट करके 20 सेकेंड में, अंडरस्टूड। तो यार जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, देखो ऐसे क्वेश्चन काफी टाइम पूछे जाते रहते हैं आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, तो पहले कंसेप्ट पे ध्यान दे लेते हैं, क्योंकि हमारा मेन मोटो क्या है सीरीज के थ्रू, नॉट ओनली सॉल्विंग द प्रॉब्लम, नॉट ओनली फोकसिंग ऑन नॉट ओनली कि हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट पे ही फोकस करेंगे, केवल हम दोनों चीज को लेके चलेंगे, तभी तो कंप्लीट रिवीजन होगा बॉस, ठीक है। तो देखो हमें पता है करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है, चार्ज की बात कर रहा है, तो भाई आप सबको पता है बच्चों, जो आई होती है दैट इज डी क्यू ओवर डी टी। चार्ज अगर निकालना है और करंट वेरिएबल है तो आप यहां से निकाल लेंगे डी क्यू इक्वल टू आई डी टी। तो जब भी करंट गिवन हो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम और चार्ज निकालना हो, जस्ट इंटीग्रेट। तो यहां पे जो टोटल चार्ज आएगा दैट इज, और समय कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से 20। तो 0 से 20, आई की वैल्यू जो भी दे रखी होगी 20 प्लस 3t इंटू डी टी। अब जस्ट आपने इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करके वैल्यूज पुट करनी है। मैथ के स्टूडेंट बॉस फास्टेस्ट वे में सॉल्व कर सकते हो, राइट। सो गाइस ये आएगा 20t प्लस 3t स्क्वायर बाई 2 और लिमिट आप डाल देंगे 0 से 20। देखो t इसमें भी इसमें भी, तो 0 डालने का कोई मतलब नहीं हो, 0 ही कर देगा, तो 20 रख दो आप। तो 20 इंटू 20 प्लस 3 इंटू 20 का स्क्वायर। सो दिस इज 400 गाइस, एंड प्लस 400 इंटू 3, यानी आई थिंक 1200, एंड दैट इज 1600। इतना ही होना चाहिए बॉस, लगभग, राइट। सो 1600 कूलम, यस दिस इज द चार्ज। बाकी आप कैलकुलेशन एक बार चेक कर सकते हैं। सर अगर अदर वे में क्वेश्चन आएगा तो क्या आएगा, देखो भाई इसमें 2 ही तरीके आपके बनेंगे, या तो चार्ज पूछेगा जैसे करंट दे रखी है, या चार्ज देके करंट पूछेगा। सपोज करो इस क्वेश्चन में चार्ज गिवन था, चार्ज था 3t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 4, इतना कोई चार्ज दे रखा था और आपसे करंट पूछ रहा था कि करंट फाइंड करो एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, कुछ भी समथिंग लाइक दैट, है ना। क्योंकि हमने तो कंसेप्ट को देखना है ना, कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं,
है कि नहीं? यस सर। सो जब भी चार्ज गिवन हो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम एंड यू हैव टू फाइंड आउट द करंट, तो यू हैव टू राइट डाउन डी की ओवर डी टी। जस्ट डिफरेंशिएट करना है यार, मैं क्यों बता रहा हूँ, ये तो पता ही होगा ऑब्वियसली। तो फिर भी चलो इट्स ओके, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट को भी रिवाइव करना है, तो ऑब्वियसली इतना तो बनता है बॉस, ठीक है। चलो बॉस, तो दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन लगभग जनवरी शिफ्ट में भी आया था, और ये फैब वाली शिफ्ट में, आई मीन जो फैब वाली डेट थी बच्चों की, जिनका फैब में गया होगा फर्स्ट शिफ्ट में या सेकंड शिफ्ट में था ये शायद, हाँ, तो एक बार चेक कर लेंगे, बट आया था इस टाइप के क्वेश्चन। तो इजी क्वेश्चन गाइस, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज दैट? और देखो हर क्वेश्चन की एक अपनी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वो पूरे चैप्टर के फॉर्मूले को रिवाइज कराएगा आपको, ठीक है, पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट को रिवाइज कराएगा। और बढ़िया बात है कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करना भी सिखाएगा, क्योंकि हम साथ साथ में क्वेश्चन को सॉल्व भी कर रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। दिस इज अमेजिंग। इस सीरीज का मेन मतलब ही यही है बच्चों, राइट? ओके बच्चों, सो हियर वी गो, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। बस आप देखते रहने का, नोट्स बनाते रहने का, रिवाइज हो जाएगा बेहतरीन। आप फ्रेशर हो, 12th क्लास की तैयारी कर रहे हो बोर्ड की, तो भाई बोर्ड के लिए भी मजा आ गया, मचा दोगे, राइट? और ऑब्वियसली जेईई मेन की आपकी तैयारी हो जाएगी, और नीट के बच्चों की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर कोई नीट का बच्चा देख रहा है तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जेईई में ऐसे आते तो मेरे एग्जाम में तो भाई बिल्कुल ऐसे ही आ सकते हैं, बिल्कुल डिक्टो डिक्टो लेवल, यस मैं तो 4 डालूंगा। यस, यही माइंडसेट होना चाहिए, जितने क्वेश्चन जहां से मिले कर डालो बॉस, ठीक है। एक गैल्वेनोमीटर हैविंग कॉइल रेजिस्टेंस, बच्चों एक गैल्वेनोमीटर है, जी से डिनोट करते हैं हम उसके रेजिस्टेंस को, आप सबको पता है, और इसका जो रेजिस्टेंस हो दे रखा है 10 ओम, ठीक है, लिख लिया करो जो भी डेटा गिवन है, ठीक है। फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट दे रखी है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट को हमेशा आईजी कहते हैं गाइज, और वो आपको दे रखी है 3 मिली एम्पियर, ठीक है। जब भी क्वेश्चन में बोले फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट मींस वो करंट इन गैल्वेनोमीटर है, 3 मिली एम्पियर गिवन है क्वेश्चन में, एंड फॉर इट टू मेजर अ करंट ऑफ 8 एम्पियर, यानी ये जो गैल्वेनोमीटर है, ये जो गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, और शंट की बात कर रहा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शंट? शंट हमें निकालना है, इसको हम एस से डिनोट करते हैं। तो शंटिंग का मतलब इसके पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस, वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, जिसको एस कहते हैं, और यहां से जो मेन करंट आ रही है, जिसका मेजरमेंट के लिए बनाया गया, वो दे रखी है 8 एम्पियर, यानी मेन करंट दे रखी है, ठीक है। वो यहां से डिवाइड होगी, इधर जाएगी आईजी और इधर जाएगी आईएस, तो ये एक एमीटर का केस बन जाता है। जब भी गैल्वेनोमीटर के साथ शंटिंग की जाती है, मतलब ये रेजिस्टेंस के पैरेलल में लगाया जाता है, तो ये गैल्वेनोमीटर एमीटर में कन्वर्ट हो जाता है, समझ गए? एमीटर बनाने का ये तरीका होता है, तो समझ जाएंगे कि एमीटर वाला केस है, शंट पूछ रहा है हमारे से, और आपको गिवन क्या है? मेन करंट दे रखी है आई, गैल्वेनोमीटर करंट दे रखी है, और जो एस में करंट जा रही है उसी के नाम ने लिख दिया आई एस। तो जब भी एस की वैल्यू पूछे, शंट की वैल्यू पूछे, शंट इज दैट रेजिस्टेंस विच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूं साथ साथ में, ध्यान से समझते रहना। तो जब भी एस पूछेगा ना, यू जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला वेरी डायरेक्टली, क्योंकि काफी क्वेश्चन इस पे आते हैं। ये एस निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं। अदरवाइज इसके अक्रॉस पोटेंशियल, इसके अक्रॉस पोटेंशियल तो सेम ही होगा, वहां से भी निकाल सकते हो, वहीं से निकाला, एक्चुअली फॉर्मूला बना दिया। तो हम लिखेंगे आई जी इंटू जी ओवर आई माइनस आई जी, सिंपल। सो दिस इज द फॉर्मूला, अगर आप याद रख सकते हो फास्टेस्ट तरीके से आप क्वेश्चन कर लोगे। तो देखो सारी वैल्यू दे रखी है, आपको पुट कर सकते हैं। आईजी कितनी है सर? 3 मिली एम्पियर में है, तो इसको हम 10⁻³ लिखेंगे। जी कितना है सर? दिस इज 10। आई कितनी है? 8 माइनस, चूंकि आईजी मिली में है तो आप इसको 0.003 लिखेंगे, या 3 × 10⁻³ लिखेंगे। तो इसको आप सॉल्व करेंगे गाइस, ओके डन। सो ओके सर, इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका यहाँ पे आएगा 3.75 10⁻³ इतना लगभग ओम, इतना लगभग आपका आंसर बनेगा। बहुत मिनिमम रेजिस्टेंस होता है एक्चुअली। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो कॉन्सेप्ट हमने देख लिया कि सर कॉन्सेप्ट ये, यस। अब इसी चीज में, इसी टाइप के क्वेश्चन में एक चीज और देखो, क्योंकि ये दोनों रेजिस्टेंस मिलके एमीटर बनाते हैं, ठीक है। ये वाला तो क्लियर है। अब चूंकि एमीटर की बात कर रहे हैं तो उसका दूसरा कंसेप्ट भी देख लेते हैं, क्योंकि यही तो मकसद है हमारा, है कि नहीं? अगर इस अरेंजमेंट का, यानी एमीटर का अगर रेजिस्टेंस पूछे, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर का रेजिस्टेंस, तो वो इन दोनों से मिलकर बना है, और ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल रेजिस्टेंस क्या होता है? R1 R2 R1 + R2, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में जो होते हैं, राइट। तो आप लिख सकते हैं S × G ओवर S + G। G गिवन होगा, S की जो वैल्यू है यहां से निकाल लोगे। इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है। इसमें तो चलो शंट पूछा है, लेकिन अगर एमीटर रेजिस्टेंस पूछ ले तो यहां से उठा के यहाँ पे पुटअप कर देना, आंसर बन जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, समझ गए होंगे आप। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, रिवाइज भी हो गया, क्वेश्चन कैसे आएंगे ये भी पता चल गया। चलो बॉस,
उम्मीद करता हूँ आप धुरंधर हो और धुरंधर तरीके से आप क्वेश्चन को सीख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं, है कि नहीं। नेक्स्ट कैटेगरी वही 6 जो आपने बहुत ज़्यादा पढ़ी है, बहुत डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, आराम से हम उड़ा सकते हैं, देखते रहने का बस। ओके, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने एक सर्किट दे रखा है, द करंट इन द रेजिस्टेंस R3 पूछ रहा है कि R3 में कितनी करंट होगी। ये ऐसे क्वेश्चन ना बहुत ही इजीएस्ट क्वेश्चन माने जाते हैं, बस आपको क्वेश्चन को देखना है, समझना है और देखते देखते उड़ा देना है। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सर? देखो इस टाइप की प्रॉब्लम्स में क्या करना है गाइस, थोड़ी सी मेरे इस मार्कर में बहुत इंक आज कम है, बट अगली बार मैं ख्याल ही रखूंगा। देखो तो यहां पे आपको एक सिंपल अरेंजमेंट है, नॉट वेरी डिफिकल्ट, और अच्छी बात यह है कि आपके जी मीन के जितने भी अटेम्प्ट हुए हैं कॉम्बिनेशन पे जो ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं बहुत 99% केस में इजी आए हैं। अच्छी बात यह है, और इसमें एक बैटरी को कनेक्ट किया गया जो इस सर्किट को करंट सप्लाई कर रही होगी, दैट इज द 10 वोल्ट बैटरी। ऑब्वियसली यहां से करंट स्टार्ट होगी और वो करंट इधर से जाते हुए इसमें एंटर करेगी, और ये रेजिस्टेंस बच्चों है आपका 2 ओम, और इसको उसने R1 बोला है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस है 4 ओम, उसको R2 बोला है, ये भी 4 ओम है, उसको R3 बोला है, और ये आई थिंक R4 है, एंड दैट इज 1 ओम, ये 1 ओम है, ठीक है जनाब। उसने बोला R3 में करंट बताओ। ओ तरीकी, R3 में करंट बतानी है, यस। तो यार देखो, अगर इसमें से इस पूरे सर्किट में किसी भी रेजिस्टेंस में आप करंट निकालना चाहते हो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस में, तो यू हैव टू फाइंड आउट द टोटल करंट सप्लाइड बाय द बैटरी। भाई बैटरी कितनी सप्लाई करेगी ये तो निकाल लो, ये टोटल करंट बैटरी से जो विड्रॉ करेंगे हम वो निकाल लेते हैं। तो टोटल करंट बैटरी कितनी सप्लाई करेगी, ओम्स लॉ लगा देंगे भाई, V बाई R, और R क्या लेंगे पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट, बैटरी का पोटेंशियल कितना है 10, और R इक्विवेलेंट तो भाई आप निकाल सकते हैं फटाक से। कैसे सर? देखो यहां से जो भी करंट जाएगी, ये तो सिंगल रेजिस्टेंस है, लेकिन ये देखो पैरेलल है, क्योंकि इन दोनों रेजिस्टेंस का एक टर्मिनल यहां पे कनेक्ट है, एक यहां पे, तो ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है और करंट भी अलग जा रही है। सो दिस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो 4 पैरेलल में, दोनों पैरेलल है, 4 इंटू 4, 4 प्लस 4, तो सॉल्व करो 2 ही आ रहा है, तो इन दोनों की जगह 2 लगा सकते हैं हम यहाँ, 2 प्लस ये 1, देखो फिर सब सीरीज में बन जाएंगे। अंडरस्टूड? देखो ये जब इसको हटाओगे ना तो ये ऐसे दिखेगा आपको, आप यहां पे बना देता हूं, ये 2 तो पहले से ही है, फिर इन दोनों का जो रिजल्टेंट आया वो भी 2 ही आया, और इसी पॉइंट पे हम इसको अटैच कर देंगे, फिर इससे आगे भी 1 है। अब देखो ये सारे के सारे रेजिस्टेंस में जाने वाली करंट जो भी आई है वो सेम है, इसलिए ये प्लस ये ऑल दे आर इन सीरीज, 2 2 4 5, तो दिस इज 5। अंडरस्टूड? यहां पे लिख देंगे बस 10/5 दैट इज 2 एम्पियर। तो भाई बैटरी से जो करंट निकल रही है ना टोटल, ये 2 एम्पियर है। यानी अगर आपसे वो पूछता कि बताओ करंट इन R1 तो 2 एम्पियर होती, लेकिन जब वो करंट यहां पहुंचेगी बच्चों तो वो डिवाइड होगी, कुछ इधर जाएगी कुछ इधर जाएगी, तो इस वाले रेजिस्टेंस में और इसमें करंट अलग अलग जा सकती थी अगर ये दोनों रेजिस्टेंस अलग अलग होते, लेकिन दोनों ही तो सेम है, ये भी 4 ये, तो 2 जो एम्पियर है वो हाफ हाफ डिवाइड होगी, तो इधर भी 1 एम्पियर और इधर भी 1 एम्पियर जाएगी बॉस। उसने बोला R3 में करंट बताओ, तो आ गई 1 एम्पियर, खत्म, दिस इज खत्म, राइट। सो दिस इज द क्वेश्चन। इस तरीके से इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ गई होगी बात। और 1 1 यहां से दोनों आके फिर से यहां पे ज्वाइन हो जाएंगे, तो 1 1 2 फिर से R4 में 2 आके फिर से बैटरी में एंटर कर जाएगी। चलो यार इतना तो समझदार हो आप, उड़ा डालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सर्किट टाइप का ही है, और सर्किट टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो मजा आता रहेगा आपको। देखो हमारा मेन मोटो चैप्टर भी सॉल्व करना, क्वेश्चन भी सॉल्व करने, और उसके थ्रू कॉन्सेप्ट भी सीख लेने कंप्लीट चैप्टर के। तो क्वेश्चन तो डेफिनेटली मिलेंगे आपको हर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, तो मजा आएगा। और वैसे भी एक यूनिट को 2 लेक्चर यानी 2 वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं, जिससे टाइम भी बचेगा, मस्त तरीके से सारे कंसेप्ट भी रिवाइज होंगे और प्रैक्टिस भी होगी साथ साथ में, है कि नहीं बॉस? लेट्स से बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका थोपड़ा देख लो, शकल देख लो, आपको देखते ही पता चल जाएगा तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है। उसने बोला करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस 20 ओम, 20 ओम का कोई रेजिस्टेंस यहाँ पे हमें दिख रहा है, यानी सर्किट कुछ इस तरीके का है। ओके श्योर, देखो बस यहां पे आप बस देखते जाओगे, ये तीनों के तीनों पैरेलल में है, इधर से कुछ करंट आ सकती है तो वो डिवाइड हो जाएगी। लेट्स सी इधर जाएगी I1, लेट्स सी इधर जाएगी I2, लेट्स सी, देखो डिवाइड हो रही है ना करंट, इतना तो समझ जाओगे ना भाई। तो दिस इज I3, ओके सर। और ये कुछ रेजिस्टेंस R है, इसका पता नहीं कितना है, 20। अगर ये R अननोन है तो यही पूछेगा पक्का पक्का 20 ओम, और ये है बॉस 15 ओम। और यहां से फिर से करंट इधर से आएंगी और यहाँ पे
ऐड हो जाएंगी और यहां से आगे उसने एक एमीटर ज्वाइन किया है और एमीटर क्या करेगा, इस पूरे सर्किट की जो नेट करंट होगी यहां से इन तीनों से पास होके जो यहां पहुंचेगी वो ये रीड कर लेगा, क्योंकि एमीटर का काम ही होता है करंट को रीड करना सर्किट में कितनी है। और उसने दे रखा है व्हाइल द एमीटर रीड 0.9 एम्पियर, मतलब जो एमीटर रीड कर रहा है वो 0.9 एम्पियर है, यानी जो टोटल करंट इधर से आ रही है वो दे दी है 0.9 एम्पियर। ठीक है, क्योंकि यही डिवाइड होगी इन सब में और इधर जाएगी। ओ तेरी, यस। तो पूछा क्या है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, इस R1 बोला है उसने, इसकी वैल्यू बताओ क्या है इस सर्किट में। ऑल दीज थ्री रेजिस्टेंसेज आर इन पैरेलल, ये तो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। तो सर इसको कैसे करें, देखो भाई उसने बोला है जो 20 ओम का रेजिस्टेंस है ना उसमें भी करंट दे रखी है, ये 20 ओम में जो करंट है वो दे रखी है 0.3 एम्पियर, 3 एम्पियर। तो बच्चों ध्यान से समझो, बेस्ट तरीका बता रहा हूं उसको सॉल्व करने का। इसमें तो करंट दे रखी है लेकिन हमें से ये रेजिस्टेंस पूछा है, ये तीनों ही किसमें है, पैरेलल। और याद करो बचपन अपना, तीनों रेजिस्टेंस या कितने भी रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में होते हैं करंट उनमें अलग होती है लेकिन उनके अक्रॉस पोटेंशियल तो सेम ही रहता है बॉस। तो मतलब क्या कहना चाह रहे हो सर, इसके अक्रॉस पोटेंशियल निकाल लूं अगर मैं V, तो वही इसके अक्रॉस भी होगा V और वही इसके अक्रॉस भी होगा V, क्योंकि तीनों पैरेलल में है। तो देखो इसमें करंट भी पता है, रेजिस्टेंस, अगर इसका इस 20 के लिए मैं इसका लेट्स सी मैंने V1 मान लिया, इसके अक्रॉस V2 और इसके अक्रॉस V3, तो लेट्स सी मैं V2 निकाल लेता हूं कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा, तो V इक्वल टू IR, तो इसमें करंट है 0.3 और R इसका है 20, तो V2 आ गया 6 वोल्ट होगा भाई। और हमने अभी देखा है तीनों के तीनों पैरेलल में है। ओहो अच्छा सर ये तो मतलब मजा आ गया। तो इसका जो वोल्टेज है वो इसके इक्वल होना चाहिए, यानी V1 इक्वल टू V2। तो V1 अगर मैं यहां लिखूंगा इसका वोल्टेज IR, इसमें करंट हमें नहीं पता, लेट्स सी I1 इनटू इसका रेजिस्टेंस है R1, लेकिन ये तो पता है 6। देखो बच्चों हमें R1 निकालना है तो हमें I1 चाहिए बॉस, I1 हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वो कैसे करेंगे वही आपने सीखना है। तो R1 हमारा आ जाएगा 6/I1 अगर आपको करंट मिल जाए इसमें। अब ध्यान से देखो यहां से टोटल करंट कितने एंटर कर रही है 0.9, इसमें कितनी जा रही है 0.3। अब ध्यान से देखेंगे अगर ये 15 ओम है, ठीक है, और इसकी करंट निकाली जा सकती है, क्यों सर, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस पता है, करंट निकाली जा सकती है क्योंकि इसका वोल्टेज भी पता है। क्योंकि यहां पे अगर आप ध्यान से देखो V3 भी तो V2 के इक्वल होगा क्योंकि तीनों पैरेलल में है। तो V3 का वोल्टेज कैसे लिखेंगे, IR, इसकी करंट कितनी है I3 इंटू उसका रेजिस्टेंस कितना है 15 और ये कितना आया 6। सो I3 कितनी आ गई 6/15, तो ये कितनी आ गई 0.4 एम्पियर। आप चेक कर लो, 6 को 15 से डिवाइड करो, हाँ 0.4। उत्तरी देखो भाई 0.9 में से 0.3 इधर गई, तो इधर कितनी जा रही है जो हमने निकाली है 0.4, तो 3 इधर 4 इधर, 0.7 इधर चल गए, तो बची कितनी 9 में से 0.2, मतलब इधर जानी चाहिए 0.2। मतलब R1 में जो करंट जा रही है वो 0.2 है, इधर जा रहा खोपड़ी में जाना चाहिए बॉस। तो यहां पे पटक दो बॉस 6/0.2, अंडरस्टूड। तो दिस इज 60/2 यानी 30, यानी R1 जो रेजिस्टेंस है वो 30 ओम होना चाहिए। खत्म, फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन था। बेस्ट तरीके से अप्लाई कर सकते हो, सीख लो, तरीका बेस्ट बता दिया मैंने आपको बॉस, इजी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे जब भी क्वेश्चन आएंगे ना इसमें ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। ओम्स लॉ और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, सीरीज क्या होता है, उनकी कंडीशन क्या होती है, वही आपको पता होनी चाहिए, उससे ज्यादा कुछ भी पता रखने की जरूरत है ही नहीं बॉस। बेसिक कंडीशन डिपेंडेंट, तो सीरीज पैरेलल उनकी कंडीशन ओम्स लॉ, बस खत्म। बाकी तो तुम्हारी कैलकुलेशन वो तो आपकी अच्छी होगी क्योंकि हम मैथ्स के स्टूडेंट है बॉस। यस अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, राइट। ओके गाइस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की कहानी मेरी जुबानी। उसने बोले करंट ऑफ 200 माइक्रो एम्पियर डिफ्लेक्ट्स द कॉइल ऑफ ए मूविंग कॉइल गैल। ओहो, जब भी वो बात करेगा बच्चों मूविंग कॉइल, आप सबने पढ़ा होगा, बोर्ड एग्जाम में भी आता था ये 100%, गैल्वेनोमीटर, ठीक है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की अगर बात करता है तो एक चीज आप याद रखें, उसमें जो करंट वो रीड करता है वो डिफ्लेक्शन एंगल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। बिल्कुल दिमाग में रखो सेट करके, मतलब यही फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। तो उसने बोला है कि जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है उसमें जो करंट है 200 माइक्रो एम्पियर, वो कॉइल को डिफ्लेक्ट कर रही है थ्रू 60 डिग्री। मतलब जो उसकी इनिशियल करंट है दैट इज 200 माइक्रो एम्पियर, और वो कॉइल में जो डिफ्लेक्शन ला रही है, एंगल जो दे रखा है वो 60 डिग्री दे रखा है। तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लो, किससे मल्टीप्लाई करोगे, पाई बाय 180 से, तो कितना आएगा सर, पाई बाय 3,
है ना, रेडियन में लेना पड़ेगा बॉस, कन्वर्ट कर लेना। द करंट टू कॉज डिफ्लेक्शन थ्रू π/10 रेडियन, तो बताओ करंट कितनी होगी अगर हमें डिफ्लेक्शन दे रखा है और π/10 रेडियन का डिफ्लेक्शन करना है। तो हमें पता है ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है भाई, हो गया, लो उड़ा डालो, तो बस θ1/θ2 पुट कर दो। θ1 इज 200 माइक्रो, I2 हमें निकालनी है, θ1 आपका π/3 एंड दिस इज π/10, पाई से पाई कैंसिल, 10 ऊपर जाएगा, 10/3, ठीक है। I2 आ गया जनाब 200 इंटू 3 बाई दिस, ये कैंसिल एंड दैट इज 60 एम्पियर, आई थिंक सो। माइक्रो में है तो माइक्रो एम्पियर, अंडरस्टूड। तो यू जस्ट फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट कि ये मूविंग कॉइल के केस में ये कॉन्सेप्ट होता है गाइज, यही आपने याद रखना है, ठीक है। तो इस पे डिपेंडेंट जो क्वेश्चंस है, हाँ कभी कभी करंट सेंसिटिविटी भी पूछता है या वोल्टेज सेंसिटिविटी भी पूछता है, इनको आप देख लेना, सबने पढ़े होंगे बच्चों ने, ये फॉर्मूले आपने एक बार चेक कर लेना, मैंने बता दिया आपको। करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी कभी कभी पूछ लेता है, इसलिए पढ़ के जाना, बोर्ड की किसी भी बुक में मिल जाएंगे। आपने बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव होने की इसमें जरूरत है ही नहीं बॉस, डायरेक्ट सिंपल कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है, एडिशनली, राइट। तो अंडरस्टूड गाइज, आई होप सो कि आप समझ गए होंगे बेस्ट तरीके से और आप इंजॉय कर रहे होंगे ऑब्वियसली सीरीज को, और मजा आएगा आपको क्वेश्चन को कैसे क्रैक करना है, इजीली कैसे करना है, अंडरस्टैंड कैसे करना है, उसकी डेप्थ तक कैसे जाना है। देखो यार, कोई भी चीज जब हम सीखते हैं ना, उसको सीखने के बाद उसको अप्लाई करो करो करो, जैसे ही तुरंत अप्लाई करोगे आपको मजा आएगा। हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत हो, लेकिन जब दोबारा करोगे तो आपको सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे और आपको उसमें इंटरेस्ट भी क्रिएट होने लगेगा और आपकी जो एरर होती है ना वो भी कम हो जाएंगी, है ना, कॉन्फिडेंस तभी बढ़ता है बॉस, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेरी जुबानी बॉस। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की कहानी क्या ही बताऊं मैं, इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी मेडिकल में भी पूछा जा चुका है, नॉन मेडिकल में भी आ गया है और 2 बार आ गया है एक्चुअली में। इस तरीके का क्वेश्चन क्या है सर, देख लो, उसने बोला कि कुछ ऐसा अरेंजमेंट बना देते हैं, हमने बोला भाई ठीक है बना दो, तो उसने बोला भाई यहाँ पे V1 वोल्टेज, यहाँ पे V2 और यहाँ पे कुछ V3 लगा देते हैं और इनको इस तरीके से कनेक्ट कर दिया पैरेलल, ठीक है, ये दोनों सीरीज और इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ दिख रहा है हमारे को पैरेलल। उसने बोला 3 वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर एक्चुअली V1 V2 V3, वोल्ट मीटर वोल्टेज मेजरमेंट करेगा। डिफरेंट इंटरनल रेजिस्टेंस है, लेट्स से इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ R1 होगा, इसका R2 होगा, इसका कुछ R3 होगा, तो रेजिस्टेंस अलग होने की वजह से वो अलग अलग रीडिंग देने वाले हैं, ठीक है। सो व्हेन सम पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस A एंड B, A और B टर्मिनल, ये A है ये B है, वो बोल रहा है कि अगर इनके अक्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई कर दें A और B के, यानी एक बैटरी लगा दे, सो दैट इज द पोटेंशियल V, लेट्स सी, ओके सर। Then their reading are V1, V2 and V3. Choose the correct option. तो बताना है V1, V2, V3 में रिलेशनशिप क्या होगी। ओह तेरी, अगर आपको ध्यान होना है सीरीज का मतलब क्या होता है पैरेलल, तो आप फोड़ डालोगे। देखो इसको, अगर मैं इसको एक बैटरी लगा रहा हूँ A B के अकॉर्डिंग, तो यहां से जो भी करंट जाएगी बच्चों आप देख लो, तो वो करंट यहां से डिवाइड होगी, लेट्स इधर जाएगी I1 और लेट्स इधर जाएगी I2, ठीक है। तो इस कॉम्बिनेशन में जो भी लगा है, जो भी चीज होगी उसमें सेम ही करंट जाएगी, मतलब ये दोनों सीरीज में है अगर इन दोनों को देखा जाए, और इसके साथ ये वाली ब्रांच पैरेलल में है, तो अगर मैं इन दोनों के कॉम्बिनेशन को इसके साथ में देखूं तो ये दोनों पैरेलल में है कि नहीं। और पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम, मतलब V3 के अक्रॉस देखो, ये V जो है ये दोनों के दोनों अरेंजमेंट, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल आएगा वो V ही होगा, और इन दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल आएगा यहां से यहां तक वो भी V होगा, समझ गए। ये बैटरी का जो पोटेंशियल है, ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच पैरेलल में है, तो ये पोटेंशियल इसके लिए भी काम करेगा, सेम रहेगा, और इस पूरे कॉम्बिनेशन के लिए, किसी एक के लिए नहीं, V1 और V2 के लिए नहीं, पूरे कॉम्बिनेशन के लिए सेम रहेगा। लेकिन ये याद करो, दोनों सीरीज में अगर मैं इनको यहां निकालू, देखो इधर दिस इज V1 एंड दिस इज समथिंग व्हाट V2, इसके अक्रॉस की बात कर रहा है, ये V सेम होगा यहां से यहां तक, लेकिन चूंकि ये दोनों आपस में सीरीज में है तो इसका वोल्टेज यहां तक जो भी रहेगा और यहां तक जो भी रहेगा वो इसके इक्वल होगा, यानी मैं लिख सकता हूं V1 प्लस V2 मस्ट बी इक्वल टू V, क्योंकि ये सीरीज में, और सीरीज में वोल्टेज नेट वोल्टेज के एडिशन के इक्वल होते हैं। अच्छा सर आप ये कहना चाह रहे हो, यस, तो मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं V1 प्लस V2 का जो सम होगा वो V होगा, और V यहां पे थर्ड वोल्टेज के डायरेक्ट अप्लाई हो रखा है, तो मैं ये लिख सकता हूं कि जो V3 होगा इसके अक्रॉस इट मस्ट बी इक्वल टू इनका सम, यानी V1 प्लस V2, बस यही करना है, यही तो करना है, खत्म। उसने बोला बताओ इनमें रिलेशन क्या होगा, तो दिस इज द रिलेशन गाइस, सिंपल, दिस इज हाउ यू कैन हैंडल द सिचुएशन।
ओके सर, मतलब ऐसे कर लेंगे हम क्वेश्चन? यस, डेफिनेटली करोगे बॉस, बोल रहा हूं ना मैं। आप ही करोगे और कौन करेगा, राइट? तो आपको सिखाना है बॉस और क्वेश्चन को उड़ाना है। ओके जनाब, आई होप सो यू अंडरस्टूड दिस। और बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जो हम 10th क्लास में भी सीखते हैं, 12th में भी सीखते हैं कि व्हाट इज सीरीज, व्हाट इज पैरेलल, और जो सीरीज है उसमें किस तरीके से पोटेंशियल अलग होते हैं, और जो पैरेलल है अगर वो ब्रांच तो उसमें पोटेंशियल सेम हो जाते हैं। वो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने यूज कर लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कहानी क्या है, मेरी जुबानी। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से फटाफट। इस टाइप के क्वेश्चन इजी होते हैं, बहुत ही इजी होते हैं। सर आप तो सबको इजी बोल रहे हो, हाँ इजी होता है, टेंशन मत लो, जब आप सब कुछ रिवाइज कर लोगे आपको भी लगेगा, राइट? उसने बोले वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर एंड लेंथ एल। एक वायर है बच्चों हमारे पास जिसका रेजिस्टेंस आर है और उस पूरी लेंथ उस वायर की एल है, ठीक है? इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। इसको कट कर देते हैं 5 इक्वल पार्ट में, 1 2 3 4, ठीक है, 5। तो 1 2 3 4 5, ये 5 पार्ट हो गए, ठीक है? तो इस पूरी लेंथ को आपने लेट्स सी, ये हो गया L1 और ये हो गया L2 और ये हो गया L3, ये L4 और ये L5। भाई इसी से बना है, तो L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 वो L के इक्वल ही होगा। और आप याद रखो रेजिस्टेंस जो होता है वो रो L बाई ए होता है, रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जिस रेशियो में आप लेंथ करोगे उसी रेशियो में रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। यस सर, ये मेन पॉइंट होने वाला है, राइट? तो देखो, अगर मैं आपसे इस वाले पार्ट का रेजिस्टेंस पूछूं तो R1, तो ये टोटल का 1/5 हो जाएगा। ऑब्वियसली हर रेजिस्टेंस यानी R1, चूंकि उसने बोला इक्वल लेंथ में, इक्वल पार्ट में, तो R1 R2 R3 R4 R5 ये सब किसके इक्वल होंगे? 1/5, दिस इज R/5 के इक्वल होंगे, ठीक है? तो हर पार्ट का रेजिस्टेंस 1/5 हो जाएगा। उसने बोला दीज पार्ट आर ज्वाइंड इन पैरेलल। अगर सारे पार्ट पैरेलल में ज्वाइन कर दो, दिस मतलब ये मान के चलो ये रेजिस्टेंस है और 5 रेजिस्टेंस को पैरेलल में ज्वाइन करना है, ठीक है? इन सबको 1 2 3 4 5 पैरेलल में ज्वाइन किया, और पैरेलल में जो नेट रेजिस्टेंस होता है वो इनवर्सली ऐड होता है। दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3, दिस इज R4, दिस इज, तो बताओ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। तो यार क्या बात कर रहे हो, तो 1/R इक्विवेलेंट निकाल लेंगे सर, ठीक है बॉस? तो क्या करेंगे बॉस, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, या तो ऐसे कर लो या डायरेक्ट भी कर सकते थे आप, क्योंकि सब सेम ही तो है, राइट? तो 1/R4 प्लस 1/R5। तो बच्चों जब इनकी वैल्यू लिखोगे ना आप, आपको दिख रहा है R1 की वैल्यू है आपके पास R/5, तो यहां लिखूंगा मैं R/5, 5 ऊपर जाएगा यानी 5/R, ठीक है? और मल्टीप्लाई किससे कर दो, क्योंकि सब सेम ही है, 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 25/R आएगा। ये 1/R इक्विवेलेंट है। अगर R इक्विवेलेंट निकालना तो उसको रिवर्स कर देंगे, यानी R/25 आपका आंसर आएगा फास्टेस्ट तरीके से। हो गया कि नहीं? यस सर। तो हमने एक्चुअली सीरीज पैरेलल को भी समझना है, इसलिए हमने पूरा सॉल्व करा है, तो ये समझना पड़ेगा आपको। दिस इज हाउ यू कैन हैंडल द सिचुएशन गाइस, ठीक है? तो देखो मजा आ जाएगा, यस सर मजा आ जाएगा, और इस तरीके से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। 2 वीडियो चूंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी की मैं बना रहा हूं तो उसमें सारे कंसेप्ट यूज होंगे, आप डोंट वरी, आप टेंशन मतलब मीटर ब्रिज से लेके जिस भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, केवीएल से लेके केसीएल से लेके मीटर ब्रिज से लेके जिस भी टाइप का क्वेश्चन सब कुछ कवर करेंगे। तो चलते हैं आगे। ओके इसको देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक ऑसम क्वेश्चन होने वाला है, मतलब एक नए कॉन्सेप्ट में एंट्री हम लेने वाले हैं, राइट? उस पर डिपेंडेंट काफी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं ऑब्वियसली, और उनको भी हम कैसे इजीली क्रैक कर सकते हैं बॉस, लेट्स सी। तो देखो क्वेश्चन में गिवन है वायर ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, रेडियस है √7, दैट इज 10⁻⁴ मीटर, कनेक्टेड अक्रॉस द राइट गैप ऑफ अ मीटर ब्रिज। बॉस मीटर ब्रिज की बात कर रहा है, सबसे पहले छोटा सा अरेंजमेंट हम यहाँ पे बना लेते हैं। So let's see, this is the left gap and this is the right gap, right? ये आप मान के चले, ठीक है? और यहाँ पे आप ये 1 मीटर लेंथ का एक वायर कनेक्ट करते थे, याद करेंगे आप, that is AB, this is left gap, right? ये लेफ्ट वाला है और ये आपका राइट वाला है ऑब्वियसली, राइट? तो भाई लोग उसने बोला है कि एक वायर जिसकी लेंथ जो है ना वो 10 सेंटीमीटर है और रेडियस भी दे रखी है, कनेक्टेड अक्रॉस द राइट गैप ऑफ द मीटर ब्रिज। यानी यहाँ पे एक वायर कनेक्ट किया गया है, ये एक वायर मान लो जिसका रेजिस्टेंस होगा इस वायर का कुछ, और रेजिस्टेंस जब भी कोई वायर उसकी लेंथ गिवन हो, उसकी रेडियस गिवन हो ना बॉस, और रेजिस्टेंस ना गिवन हो, तो आप निकाल सकते हो ρL/E से, ठीक है बॉस? निकाल लेंगे सर, बिल्कुल डेफिनेटली निकाल लेंगे। तो राइट गैप में कनेक्ट किया गया, एंड व्हेन ए रेजिस्टेंस ऑफ 4.5 ओम इज कनेक्टेड टू द लेफ्ट गैप बाय यूजिंग द रेजिस्टेंस बॉक्स। लेफ्ट वाले गैप में ना क्या किया गया है ये मैं आपको बता दूं, इस वाले एक रेजिस्टेंस बॉक्स का यूज करके यहाँ पे 4.5
ओम का एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया गया है लेफ्ट वाले में, मतलब रेजिस्टेंस डायरेक्ट दे रखा है, इसमें इनडायरेक्टली दे रखा है क्योंकि इसमें वायर कनेक्ट है, उसकी डायमेंशन के बिना वहां से रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा बॉस, ठीक है। यस सर। सो द बैलेंसिंग लेंथ इज फाउंड टू बी एट 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, यानी इस लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करते हैं और ये राइट हैंड है ऑब्वियसली, तो यहां से जो बैलेंसिंग लेंथ मिलेगी, आपको पता है गैल्वेनोमीटर कनेक्ट होता था और वो 60 सेंटीमीटर पे मिलेगी, लेट्स सी यहां पे मिलेगी। तो ये पॉइंट आप कुछ मान लेंगे, जैसे ए बी मान लिया, सी मान लो, उसको डी। तो लेफ्ट से यहां जब इस जॉकी को आप टच करोगे इस 1 मीटर लेंथ के इस वायर पे, तो 60 सेंटीमीटर अवे यहाँ पे आपको बैलेंस पॉइंट मिलने वाला है। बैलेंस लेंथ या बैलेंस पॉइंट मतलब जिसमें नल डिफ्लेक्शन होता है, दैट इज 0। थोड़ा सा याद भी दिला रहा हूं मैं, मीटर ब्रिज कैसे काम करता है, याद आया होगा आपको। एक रेजिस्टेंस यहाँ पे, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे, बीच में एक गैल्वेनोमीटर होता था, इस वाले वायर पे टच करके देखेंगे, कब तक टच करेंगे, जब तक ये डिफ्लेक्शन नल सोना कर दे, राइट। नल डिफ्लेक्शन पे ही बैलेंसिंग लेंथ आपको मिल जाएगी। तो ये जो बैलेंसिंग लेंथ आई है, ये किसके करस्पॉन्डिंग आई है, इस वाले, यानी लेफ्ट वाला रेजिस्टेंस और लेफ्ट वाली ये लेंथ। और हमें पता है टोटल 1 मीटर है, मतलब 100 सेंटीमीटर है बॉस। तो यहां से यहां तक की जो लेंथ बचेगी दैट इज 40 सेंटीमीटर। ऑब्वियसली ये तुम्हें पहले बनाना पड़ेगा। देखो पहले मैंने कंसेप्ट बता दिया कि कैसे कैसे मीटर ब्रिज आपने पढ़ा था और कैसे कैसे आपने यूज करना है। अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है इजिली, लेट्स सी गाइस। पहले देख लेते हैं पूछा क्या गया। उसने बोला इफ द रेजिस्टिविटी ऑफ दिस वायर, इस वायर की, ये जो वायर यहाँ पे कनेक्ट किया गया, इसकी रेजिस्टिविटी दे रखी है R × 10⁻⁷, यानी ये रो की वैल्यू दे रखी है, रो दे रखा है R × 10⁻⁷, ठीक है बॉस, ओम मीटर। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R, तो बताओ यहाँ पे ये R क्या है, ये कुछ अननोन होगा भाई, हमें रेजिस्टिविटी निकालनी है, अल्टीमेटली वी हैव टू फाइंड द रेजिस्टिविटी एक्चुअली, ठीक है। सो सर कैसे करेंगे, तो देखो भाई चूंकि ये बैलेंसिंग वाली कंडीशन है, जब भी मीटर ब्रिज जो होता है ना गाइस, मीटर ब्रिज जो होता है वो बैलेंस्ड होता है, तो आपने क्या करना है, बैलेंस कंडीशन को अप्लाई कर देना है। सर कैसे करेंगे, देखो ये जो गैल्वेनोमीटर जिन दो पॉइंट पे कनेक्ट होगा, जहां पे आप जॉकी को टच करते हो, यहाँ पे इन दोनों पॉइंट के लेफ्ट में देखो, राइट में, राइट, बेस्ट वे बता रहा हूं। तो यहां पे लेफ्ट में जो रेजिस्टेंस होगा वो डिवाइड में उसकी कोरस्पॉन्डिंग जो लेंथ होगी एज इट इज लिख लो, यानी 4.5/60 इज इक्वल टू, कुछ भी अलग से फॉर्मूला याद करने की जरूरत है ही नहीं बॉस, ठीक है। राइट में जो रेजिस्टेंस है डिवाइड में उसकी कोरस्पॉन्डिंग लेंथ, राइट में रेजिस्टेंस है ये R और ये दे रखा है ρL/A और डिवाइड में इसकी कोरस्पॉन्डिंग लेंथ है 40। तो नंबर वाले टर्म सारे अलग कर रहे हो, देखो इसको इधर लेके आओ, देखो ये 0 0 कैंसिल हो रहा है, तो इसको इधर लेके आओ, 4.5 × 4/6 बचेगा और यहाँ पे रो की वैल्यू दे रखी है R × 10⁻⁷ और लेंथ दे रखा है आपको, व्हाट इज दिस, 10 सेंटीमीटर बॉस। तो 10 × 10⁻² कर दो और जो एरिया है वायर का πr² होगा, तो रेडियस भी दे रखी है, तो पाई और रेडियस दे रखी है √7 × 10⁻⁴, इसका होल स्क्वायर कर डालो। बच्चों जब यहां से आप सॉल्व करोगे ना, आपको दिख रहा है यहाँ पे कैलकुलेशन आपकी इजीली होने वाली है, आप सॉल्व कर सकते हो। चूंकि थोड़ा और इसको इंटरेस्टिंग और आसान बनाते हैं, सो लेट्स सी, यहां से इसको कैंसिल करो, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, ठीक है बॉस। 2 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे 4.5 × 2, ये 90 बनेगा, तो 9 बनेगा क्योंकि पॉइंट है, तो 9 बनेगा, तो ये तो कैंसिल हो रहा है, 9 कितना 3 और यहाँ पे आ रहा है R, देखो -2 -1 यानी 6 बचेगा यहाँ पे 10⁻⁶, ठीक है। ये 10 एक माइनस ले जाएगा और एक माइनस से यहाँ पे नहीं -8 बनेगा बॉस, सॉरी माय मिस्टेक, ऐड हो जाएगा ना -1 एक्स्ट्रा, तो यहाँ पाई बचेगा और पाई को आप यहाँ 22/7 लिखो, क्यों सर, क्योंकि यहाँ √7 का होल स्क्वायर है, तो 7 बन जाएगा × 10⁻⁸ बनेगा। देखो ये पूरा कैंसिल हो गया कि नहीं, यस सर, ये पूरा कैंसिल हो गया कि नहीं, यस सर। और ये 22 इधर लेके आओ, ये तो कैंसिल हो रहा है 3, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे 3 × 22 आप करोगे तो एग्जैक्ट आंसर आ गया बॉस। तो R की जो भी वैल्यू होगी यहाँ रेजिस्टिविटी में वो 66 है, ऑप्शन चेक कर लो। पेशेंस रखना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, कंसेप्ट को रिवाइज करना है और बस कैलकुलेशन पे अपनी कमांड रखनी है बॉस। क्वेश्चन आपका 100% किसी भी कैटेगरी का होगा, you will solve the problem, yeah। तो with accuracy actually that is our main target guys, कि हमने समझना है, अप्लाई भी करना है और इजीली उसको सॉल्व भी कर लेना है। तो गाइज अब हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के, मतलब इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो के लास्ट 2 प्रॉब्लम्स की, राइट। तो ये फिर हमारा कंप्लीट हो जाएगा बॉस, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में जो सेकंड वीडियो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की पढ़ने वाली है, जो रिमेनिंग कॉन्सेप्ट है सारे टाइप के पावर वावर से लेके सब कुछ, वो सब कवर होने वाले हैं।
और हमने देखा कि मैक्सिमम क्वेश्चन तो आया ना भाई। ये चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी पूरी जेईई मेंस वाले सेटअप में जितने भी ऐसे आपके अटेम्प्ट 1 अटेम्प्ट 2 होते हैं उनमें टॉप सेकंड पोजीशन पे है बॉस, ठीक है। फर्स्ट पे कौन था? मॉडर्न फिजिक्स, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट्स सी। और डरने का नहीं बॉस, बस ध्यान से अपना दिमाग सेट करके रखने का, मजा आने वाला है आपको क्वेश्चंस को समझने में, उनको सॉल्व करने में, प्रैक्टिस करने में। और सारे कंसेप्ट रिवाइज हो रहे हैं, देखो और क्या चाहिए यार जिंदगी में, राइट। मस्त तरीके से बस नोट्स बना लेना, उनको रिवाइज करते रहना प्रॉपर। ओके ओके गाइस, सो हियर वी गो, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अमेजिंग है ना, देख लो इसका थोपड़ा देखिए, आप बता सकते हो यार थोड़ा अटपटा सा लग रहा है देखने में, थोड़ा डरावना सा लग रहा है देखने में। और बच्चे लोग, मैक्सिमम बच्चे लोग तो उसकी शक्ल देख के चलो यार बाद में करते हैं यार, छोड़ देते हैं, फिर आगे चलते हैं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। बट ट्रस्ट मी गाइज, अगर आप ध्यान से इसकी शक्ल, इसमें इन डेप्थ आप जाओगे ना, इसको फोड़ डालोगे आप ऐसे ही, राइट। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार, शक्ल तो हमने इसकी देख ही ली ऑब्वियसली। द रीडिंग इन द आइडियल वोल्ट मीटर that is shown in the figure of this diagram. So ये जो वोल्ट मीटर यहाँ पे यूज किया गया ना, this is the वोल्ट मीटर। ओके सर, डेफिनेटली ये वोल्ट मीटर की रीडिंग निकालनी है। और बच्चों, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर का मतलब ये वोल्टेज रीड कर रहा होगा, और किसी भी वोल्ट मीटर को किसी रेजिस्टेंस के पैरेलल में कनेक्ट करके वोल्टेज निकाला जाता है, याद आया बॉस। और देखो ऑलरेडी डायग्राम में गिवन है कि ये वोल्ट मीटर किसके अक्रॉस यहाँ पे कनेक्ट है। इस पूरे सर्किट में ना बहुत सारे सेल आपको दे रखे हैं, नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पे है, ये 1, इसका वोल्टेज, जो इसके ऊपर लिखा है ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। इनके पास अपने खुद के रेजिस्टेंस है, सबके पास ये इंटरनल रेजिस्टेंस है हर सेल का, सबका, ठीक है, सबका। देखो एक सेल, 2 3 4 5 6 7 एंड दिस इज 8, टोटल नंबर ऑफ 8 सेल्स यहाँ पे यूज किए गए। लेकिन वोल्ट मीटर को केवल इस सेल के अक्रॉस कनेक्ट किया गया है, यहाँ पे मैंने लिख दिया, हालांकि डायग्राम में नहीं है, बट हमें तो क्वेश्चन करना है ना। रीडिंग निकालने के लिए हमें जिसके अक्रॉस, जिस सेल या जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्ट मीटर कनेक्ट किया गया है, उन दोनों एंड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा, यानी हमें VA माइनस VB निकालना पड़ेगा। वो जो होगा वो इसकी रीडिंग होगी, है ना। ये वोल्ट मीटर जिन दो एंड के अक्रॉस कनेक्ट किया गया है, मतलब उनका पोटेंशियल डिफरेंस वी हैव टू कैलकुलेट बेसिकली। सो वो जो भी होगा वो इसकी रीडिंग होगी, ये हमारा मेन टारगेट होने वाला है। तो सर वो कैसे निकालेंगे? देखो भाई, अगर जस्ट थोड़ी देर के लिए आप इमेजिन करो ये रेजिस्टेंस ना होता है यहाँ पे, ठीक है, तो चूंकि ये वोल्ट आपने 5 वोल्ट की बैटरी के अलोंग कनेक्ट किया था, तो उसकी रीडिंग 5 वोल्ट ही होनी थी आंसर। अगर ये रेजिस्टेंस ना होता, चूंकि ये रेजिस्टेंस है तो ये कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप करेगा अगर इसमें करंट जा रही होगी 100%। तो हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब सर क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो? अगर रेजिस्टेंस ना होता तो आंसर 5 वोल्ट, अगर रेजिस्टेंस है तो हमें देखना पड़ेगा इसमें कितनी करंट फ्लो कर रही है। तो पहले हमें करंट निकालनी है बच्चों। थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ये यहां नहीं है ना। वापस देखो, कॉन्सेप्ट आपको लेके जा रहा हूं, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम वेरी इजिली, राइट। नहीं है तो ये पूरा सर्किट आपस में है। हम मान लेते हैं, देखो अगर आप ध्यान से देखेंगे इसमें, ये इसका प्लस टर्मिनल है, प्लस प्लस, ये प्लस, ठीक है। लेट्स से करंट इधर से निकल के हुए जा रही है आई इस पूरे सर्किट में ऐसे ऐसे प्लस वाली डायरेक्शन से इधर को, राइट। देख लो आप, इस तरीके से जा रही है, लेट्स से इस तरीके से करंट रोटेट कर रही है कोई भी पूरे सर्किट में, क्योंकि सारे सेल एक साथ ही कनेक्टेड है देखो इसमें पूरे में। तो हम कहीं से भी स्टार्ट करें, केवीएल यूज करना है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। सपोज करो आप यहां से यूज कर रहे हो और इस पॉइंट का नाम मैंने P दे दिया और उसका नाम दे दिया मैंने Q। यहां से चलना है, ऐसे रोटेट करके आना है और यहीं पे वापस आना है, राइट। तो जब यहां से आप चलोगे तो देखो, जैसे आप यहां से चलना स्टार्ट करोगे, ऐसे ध्यान से समझना, आपके रास्ते में आपको दो चीज मिलेंगी, एक बैटरी और एक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज होगा V=IR से हमेशा नेगेटिव लेना है। देखो ये हो गया माइनस से प्लस, जब भी बैटरी आएगी, अगर आप माइनस टर्मिनल से प्लस जा रहे हो तो उसका वोल्टेज प्लस लेना है। और जो इस पे लिखा हुआ है 0.2 ओम, चूंकि आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो, करंट इधर को ही जा रही है, तो उसके अक्रॉस वोल्टेज तो माइनस ही रहेगा हमेशा, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे सर? लेट्स सी गाइस, तो मैं यहां जैसे ही इस बैटरी में एंटर करूंगा तो माइनस से प्लस, तो पहले इसका प्लस वोल्ट लिख लूंगा, और चूंकि इसका रेजिस्टेंस भी है और रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज निकालते हैं तो V=IR से निकालते हैं, तो माइनस आई मैंने आई मान लिया है, आर आपका 0.2 है। सिमिलरली जब आप इसमें एंट्री ले रहे हो तो माइनस से प्लस, ये भी प्लस हो गया, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो तो एज इट इज रहेगा माइनस आई इंटू 0.2। हालांकि आप एक का निकाल के 8 से मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, क्योंकि सारे उसी सेम सेंस में कनेक्टेड है। लेकिन पूरा सॉल्व करके दिखा रहा हूं बॉस, ठीक है। अब इस वाले में देखो, माइनस से प्लस जा रहे हो तो प्लस 5 माइनस 0.2 इंटू आई, इसमें देखो ये भी प्लस 5 माइनस 0.2 इंटू दैट इज वॉट आई। अब आप इसमें एंटर करोगे, ये मैंने गलत कनेक्ट किया, आई थिंक यस, दिस इज माइनस,
और दिस इज प्लस, दिस इज द करेक्ट कनेक्शन, देख लेना भाई। तो ये माइनस से प्लस जा रहे हो तो ये भी आ जाएगा प्लस 5 माइनस 0.2 इंटू आई, फिर आप इसमें एंटर करोगे माइनस से प्लस तो प्लस 5 माइनस 0.2 इंटू आई, राइट। और इसमें जा रहे हो माइनस से प्लस, दैट इज ऑल्सो प्लस 5 माइनस 0.2 इंटू आई, फिर आप इसमें जाओगे माइनस से प्लस तो दैट इज प्लस माइनस 0.2 इंटू आई, और जैसे यहां से निकल के पी पे पहुंचे तो सर्किट कंप्लीट हो गया। तो मतलब लूप कंप्लीट कर दिया आपने, दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि आपने केवीएल पढ़ा था, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट बी इक्वल टू 0। ये तो पढ़ा ही है हमने ऑब्वियसली, राइट। ओके गाइस, अब आज जब इनको आप ऐड कर रहे हो तो सारी वैल्यू सेम है ना, देखो 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 एंड दिस इज प्लस, तो 8 है तो 40 बनेगा ऑब्वियसली, और ये भी 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और माइनस में है तो माइनस 8 इंटू 0.2 इंटू आई बनेगा और इक्वल टू 0, तो ये बनेगा 40, इसको इधर लेके जाओ तो ये 1.6 इंटू आई, तो गाइस आई आ जाएगा 40 बाई 1.6, ओह तेरी। तो जब यहां पे लिखोगे 400, पॉइंट हटा दो 16, इसको कैंसिल करो 4, यानी 100 बाई 4 एंड दैट इज 25। तो अगर आपसे इस सर्किट में करंट पूछी जाए तो दैट इज 25 एम्पियर, राइट, ये 25 एम्पियर होगी। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। अगर किसी बच्चे ने डायरेक्ट समझ लिया होगा तो वो किसी एक का निकालेगा और 8 से मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि सारे सेल्स सेम ऑर्डर में ही कनेक्टेड है, आप देख सकते हो सारे के सारे सेल सेम ऑर्डर में कनेक्टेड है और ये सारे ऐड हो जाएंगे, समझ गए। तो 8 से मल्टीप्लाई कर सकते थे आप डायरेक्ट ही, लेकिन चूंकि चलो हम सीख रहे हैं, अब आपको पता है यहां से जो भी करंट जा रही है वो हर उसमें जा रही है, इधर भी सेम ही करंट है, और ये वोल्ट मीटर को वापस कनेक्ट कर दो तो तुम्हें दिख गया ये वोल्ट मीटर वही रीडिंग यहाँ पे लेके आपको देने वाला है जो पोटेंशियल ड्रॉप ए से बी तक होगा, और इसमें करंट भी पता चल गई। तो हम ए से स्टार्ट करेंगे, बी पे एंड करेंगे, अगेन केवीएल टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। यहां से चलो यहां पे एंड करो, यहां पे चल रही लेट्स सी वीए, और जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो, तो अगेन सेम माइनस से प्लस, और यहां पे रेजिस्टेंस भी है तो माइनस ही रहेगा, तो हम लिखेंगे वीए प्लस 5 माइनस दिस इज 0.2 इंटू आई और इक्वल टू बी, क्योंकि ये लास्ट पॉइंट है। ए से चलो उसका पोटेंशियल लिख लो, और जब यहां पे एंड करो इक्वल टू बी कर दो, डन। तो यहां पे लिखेंगे वीए प्लस 5 माइनस 0.2 इंटू आई हम निकाल चुके हैं 25 एंड दैट इज वीबी। तो गाइज आप देख सकते हैं वेरी क्लियरली दैट इज वीए प्लस 5 माइनस 25 इंटू 0.2 50 होता है, लेकिन पॉइंट भी है तो 5 ही होगा, और वीबी, और ये हो गया कैंसिल, यानी अगर मैं वीए और वीबी को इधर लेके आऊं तो भाई ये तो 0 हो गया। मतलब इन दो एंड पे जहां पे वोल्ट मीटर कनेक्ट है ए और बी पे, नेट पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है 0, इसका मतलब इसकी जो रीडिंग होगी वो भी कितनी होगी 0 वोल्ट, बस फिनिश। तो मतलब वोल्ट मीटर में जो रीडिंग लिखी आएगी वो क्या होगी 0 वोल्ट। अमेजिंग है ना। देखो केवीएल भी हमने अप्लाई कर लिया, हाउ टू अप्लाई केवीएल, दिस इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। और क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ऐसे डिफिकल्ट से दिखने वाला वो तो ऑब्वियसली हमने उड़ा ही दिया, शकल डिफिकल्ट है, बाकी टेंशन नहीं लेने का बॉस, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, होप सो आप समझ गए होंगे, राइट। तो ध्यान से समझ लेना भाई कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे आपने उनको सॉल्व करना है, और डरने का बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं चाहिए बॉस, राइट। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चले बॉस, मजा आ जाएगा। ओके दोस्तों, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, राइट, ऑफ दिस लेक्चर यू कैन से। सो व्हाट इज दैट सर, एक नई शुरुआत यहां से हो जाएगी, ठीक है। केवीएल को कैसे अप्लाई करते हैं, केसीएल को वो हमने अभी अभी सीखा, और नेक्स्ट वीडियो में भी आएंगे, डोंट वरी, आपको सब कुछ मिलने वाला है, ठीक है। तो यहां से एक नया फॉर्मूला, या तो फिर हम इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, बट हाँ चलो ये वाला नहीं किया था, चलो तो ये भी रिवाइज हो जाएगा। देखो कमाल की बात है, मतलब ये वो टॉप क्वेश्चंस होते हैं टॉप 15 चैप्टर के, जिनसे कंप्लीट रिवीजन, कंप्लीट जितने भी फॉर्मूलाज होते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उनका हमारा रिवीजन हो जाता है। सो दैट इज द गैल्वेनोमीटर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम। एक गैल्वेनोमीटर दे रखा है जिसका रेजिस्टेंस बच्चों 50 ओम है जी। गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को आप जी से डिनोट करते हो, एक बार फिर से याद दिला दूं, हालांकि मैंने शंट वाले केस में आपको बताया था। दिस इज द गैल्वेनोमीटर डिनोटेड, द रेजिस्टेंस डिनोटेड बाय जी एंड दिस इज द गैल्वेनोमीटर। याद करो मैंने आपको बताया था, अगर इसके पैरेलल में कोई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दो उसको शंट कहते हैं, और ये जो कॉम्बिनेशन बनता है ये एमीटर बनता है। बट बॉस, अगर आप इस G के सीरीज में कोई रेजिस्टेंस कनेक्ट करोगे, ठीक है, तो ये जो सीरीज में कनेक्ट करने से बनता है ये वोल्ट मीटर बनता है। वोल्ट मीटर बॉस, याद रख लेने का बॉस, राइट। ये वोल्ट सीरीज में कनेक्ट करने से, एंड ये दिस इज वेरी हाई,
वेरी हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए और ये वेरी स्मॉल होना चाहिए, वेरी स्मॉल एमीटर बनाने के लिए। यानी गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है तो वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस वी हैव टू कनेक्टेड इन पैरेलल, राइट। एंड अगर आपको गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलना है कि एक डिवाइस बनाना है जो वोल्टमीटर हो, राइट, तो वी हैव टू वेरी वेरी हाई रेजिस्टेंस वी हैव टू कनेक्टेड इन series with the galvanometer resistance, right? Yes sir. So it allows maximum current of 5 milliampere, मतलब इसमें जो मैक्सिमम पॉसिबल करंट जा रही है वो 5 मिली एम्पियर जा रही है। और बच्चों जब भी ये वाला केस हो ना, वो गैल्वेनोमीटर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ दैट, सॉरी उसने तो बताया ही नहीं कि वो सीरीज या पैरेलल है। चलो आगे बढ़ते हैं। इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर, चलो बोल दिया वोल्टमीटर है तो मैंने सही कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो अगर वो वोल्टमीटर बना रहा है मतलब वो जो गैल्वेनोमीटर है उसके साथ जो रेजिस्टेंस कनेक्ट होगा वो सीरीज में ही होगा, व्हाटएवर जो भी होगा। और इस पूरे में इस सर्किट में जो करंट जा रही है 5 मिली एम्पियर है। और इस सर्किट में जाने वाली करंट चूंकि गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्टेड है उसको फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट ही कहेंगे, IG होती है ये, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। जैसे इस केस में जो मेन करंट होती है वो डिवाइड हो जाती है, इसमें जाती है फुल स्केल और इसमें जाती है IS, इससे डिवाइड होगी क्योंकि पैरेलल में डिवाइड हो जाती है यार, इसमें जो भी करंट आएगी इसी में जाएगी, राइट। और ये मैक्सिमम करंट ही पास कराने देगा इतने, क्योंकि बहुत सेंसिटिव होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट पे भी काम कर लेता है, ठीक है। सो इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर टू मेजर अप टू 100 वोल्ट। मतलब अगर इसका आप वोल्टमीटर बना रहे हो तो उसकी जो रेंज है वोल्टमीटर की, इन दोनों के अक्रॉस जो नेट वोल्टेज आएगा V वो है 100 वोल्ट का, ये याद रखना। इसको बोलते हैं कि जो आप कन्वर्जन कर रहे हो ना गैल्वेनोमीटर का वोल्टमीटर में, वो कितनी रेंज तक वोल्टेज का मेजरमेंट कर रहा है। उसने बोला 100 वोल्ट का मेजरमेंट वो करके देगा, तो ये V लेना है हमने, ठीक है, नेट रीडिंग जो होगी उसकी, ठीक है। बाय कनेक्टिंग इन सीरीज अ रजिस्टर ऑफ द रेजिस्टेंस, ठीक है। तो मेरे को रजिस्टर ऑफ द रेजिस्टेंस मतलब मुझे एक रजिस्टर कनेक्ट करना है इसके साथ सीरीज में, उसका रेजिस्टेंस निकालना है यानी R निकालना है। सो दिस इज द क्वेश्चन गाइस, तो वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R। तो इसके लिए डायरेक्ट आप देख सकते हैं, अगर कॉन्सेप्ट की मैं बात करूंगा तो मेरे को पता है दोनों सीरीज में, और आपको पता है इनके अक्रॉस नेट जो रीडिंग वोल्टेज है वो V है, और सीरीज में जो वोल्टेज होते हैं ना आपको पता है इसके अक्रॉस वोल्टेज अलग होगा, इसके अक्रॉस अलग, तो V1 प्लस V2 होगा। या तो ऐसे सॉल्व कर लो पूरा, ठीक है जनाब। तो V इक्वल टू क्या लिखोगे, V1 को क्या लिखोगे, इसमें भी सेम करंट इसमें भी, तो मैं लिखूंगा V इक्वल टू IR यानी IG इंटू G, प्लस इसको भी क्या लिखोगे IG इंटू R, और यहां से R निकाल लो। तो बच्चों R आएगा यहां से V बाई IG माइनस G। अगर आप याद रख सकते हो सारी कैलकुलेशन रिड्यूस हो जाएंगी बॉस। You just remember in case when the galvanometer is converted into the voltmeter, so you have to require this resistance to be connected in series with this for this purpose, right? So V by IG minus G, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी, और क्या चाहिए भाई, उड़ा दो यार। अब तो कैलकुलेशन करनी है लिटिल बिट, उत्तरी, यस दिस इज 100 एंड IG इज व्हाट 5 मिली, तो 5 मिली है बॉस, माइनस 3 जरूर लिख लेना, ठीक है। सो माइनस G की वैल्यू कितनी है सर, G गैल्वेनोमीटर की वैल्यू कितनी है बॉस, ये तो मैंने लिखी नहीं, 50 ओम, दैट इज 50 ओम। तो यहां पे देखो आप, है ना, अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो 5 से ये कैंसिल हो रहा है, तो व्हाट इज दैट इज आई थिंक 20, और ये ऊपर जाएगा तो ये 20 जब ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 20,000 माइनस 50 बचेगा बॉस। ओहो 20,000 माइनस 50 कर दो, ऑप्शन से आपको गिवन है, ऐसे ही देख के टिक कर सकते हो। 19,950 ऑब्वियसली 950 इतना ओम, आप देख सकते हो R की वैल्यू इतनी होनी चाहिए। 20,000 में से 50 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भाई यही चाहेगा ना भाई। एंड दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द कंसेप्ट, सब कुछ आपने देख लिया। हमारा जो मेन मोटो है ना बॉस, वो क्वेश्चन को जस्ट सॉल्व करना नहीं था, कंसेप्ट भी समझ लिया, क्वेश्चन भी कर लिया। मैंने क्वेश्चन तो ये जस्ट 5 to 10 सेकंड का ही होता है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता और जल्दी से वैल्यू पुट करके 4 डालता इसको, ठीक है। लेकिन यहां से जाता आपके, अगर आपने रिवाइज नहीं करा है राइट अच्छे से, तो कंसेप्ट समझने यार, मेन मोटो उसका एप्लीकेशन तुरंत कर देना, यस यही तो विद इन 30 डेज आपको पावर देने वाला है आपके सारे कंसेप्ट की, ठीक है बच्चों। एंड डोंट वरी, अभी ये जो टॉप पे चल रही है ना 12th की यूनिट है, क्योंकि 12th से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, अभी 11th का भी आने वाला है, इसके जस्ट इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक, देन आफ्टर 11th आएगा, डोंट वरी, राइट। तो उसके जो टॉप मोस्ट चैप्टर्स है जिनसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो भी हम कवर अप कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये थी the very first video, the very first lecture of current electricity। सेकंड में remaining all the concept we will cover, no problem at all। बस मेहनत करते रहो, सीखते रहो, और कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम है कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग में, आपको समझ में नहीं आया, आपको कोई पॉइंट स्किप कर गया, या फिर मैंने उसको इस तरीके से मान लिया कि भाई मैंने तो समझा दिया अब तुम समझ लो, नहीं, डोंट वरी गाइस, विदाउट एनी हेजिटेशन आप अपने क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हो।
आप अपनी क्वेरीज कर सकते हो, कमेंट करके बता सकते हो। कमेंट करने में शर्माया मत करो, राइट, है ना। अच्छा लगे तो दोस्तों की भी हेल्प कर लो, शेयर कर लो इसको, राइट, बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम किसी की और की हेल्प कर रहे हैं तो हमारी हेल्प गॉड एनर्जी करती है बॉस। 100% ट्रू है, नेचुरल रूल है ये, राइट। सो गाइज, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। मैं पूरी दुआ करूंगा भगवान से कि आप मेहनत करते रहें और चीज़ों को सीखते रहें और अपने आप पे कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा बना के रखें कि आप उस प्रैक्टिस में इन्वॉल्व रहें और उसको अच्छे से एग्जीक्यूट करते रहें, क्योंकि जब तक आप उसको एग्जीक्यूट नहीं करोगे तो चीज़ें आपके पास क्लियरली नहीं आएंगे। आपको पता नहीं चलेगा कि इसको मैं कितनी जल्दी सॉल्व कर सकता हूँ, कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, राइट। कॉन्फिडेंस आने का सबसे बेस्ट तरीका कि आप सॉल्व करना स्टार्ट करें, उसको एग्जीक्यूट करना। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट।